अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन और नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारी पोस्ट को सुनते हैं, शेयर करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं। वाक़या करबला शुरू है। वाक़या करबला में हम पहुँचे हैं जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त व किताबत होती है कूफा से, तो आप हज़रत मुस्लिम बिन अकील को हुक्म फरमाते हैं कि वो कूफा आपके सफ़ीर बन कर जाएँ। हज़रत मुस्लिम बिन अकील बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की शहादत का वाक़या आगे बयान किया जाएगा। हमारे हवाए सियादत, आफ्ताब आसमान सआदत, दलील सबील शहादत, रफ़ीक राह मंज़िल मुहासन व ज़ियारत, मुक़्तदाए ज़ुमरा जो युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह, पेशवाए फ़िरका फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, शहसवार मारकाए जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफ़िकीन, सफ शिकने मैदाने व आरिद अनिल मुशरिकीन, शाह मलके सिपाह माह फल के पनाह, सुल्तान तख्ते अस्तफ़ा हज़रत बानुसरत यानी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है। यकीनन जब खुदा का बंदा खुदा के लिए खुदा की तरफ से सबकत करता है तो ये वो मर्तबा व मंज़िलत है कि बंदा अपने अमल के साथ वहाँ नहीं पहुँच सकता। यानी वो शाइस्ता इंसान जिसकी कदर व मंज़िलत अज़ीमा के साथ मंशूर वसूल और बुलंद बाला दर्जा में नज़ूल अज़ल ही में उसके नाम लिखा हुआ है, और अल्लाह तबारक व तआला की लामतनाही फज़ल व अनायत से उसके लिए इज़्ज़त व करामत मुकर्रर करदा और मुक़द्दर शुदा है। इस मुकाम की बुलंदी और इस मर्तबा की अज़मत में ज़्यादती का बायस ये अमर है कि बंदा अच्छे अमाल के ज़रिए से वहाँ तक पहुँचे। बस हिकमत बालिगा के बारे में फरमाया, यानी अल्लाह तबारक व तआला उस मंज़िलत को पाने और उस मर्तबे पर पहुँचाने के लिए उसे उसके जिस्म में मुब्तला फरमा देता है, यानी उसके जिस्म को अमराज और इस्तिकाम और अलाम में गिरफ्तार कर देता है, या उसे मालो मनाल की आजमाइश में डाल देता है, यानी वह मालो मनाल जो उसे दिया गया था उसे तलफ कर देता है और उस शख्स को मोहताज और बेबर को नवा बना देता है, या उसका इम्तिहान उसके बेटे के सिलसिले में होता है, यानी उसके दिल के बाग का समर फना की खज़ां के साथ शाखसारे हयात से गिरा दिया जाता है और उसकी आंखों में चिराग की रोशनी सरसरे मौतो हलाकत से बुझा दी जाती है। बस उस शख्स को इन वलियात व आफात पर साबिर रखा जाता है और उसे इन अज़ियतों को बर्दाश्त करने के लिए तौफीक़े शिकीबाई अता फरमा दी जाती है, यहाँ तक कि उसे इन मुसीबतों को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करने की बिना पर उस मंजिल पर पहुँचा दिया जाता है जो उसके लिए हुक्म अज़ली और दीवान लम्ही अज़ली में पहले ही मुक़द्दर कर रखी थी। अज़ीज़ रफ़ी और बाला मंज़िलतें मंबा व आला मुनासब बुलंद दर्जे अर्जमंद रुतबे सहराए मसाइब के बिलाकशों कीशों और गोशाए मुशक्क़त के नामरादों के लिए मखसूस और नामज़द किए हुए हैं, और या अल्लाह की जानों में मुसीबतों की आग की चिंगारी डाल देना और शौला हसरत से सद्दीकों के जिगर को कबाब बनाना बेफायदा और अबस काम नहीं है। कभी मारकाए मोहब्बत के दावेदारों का खून तेगे गैरत के साथ मैदान हैबत में गिराया जाता है, और कभी ममलकत इश्क व मुअद्दत के सरदारों का सर हुकूमत के चारों तरफ जुल्फों की तार के साथ लटका दिया जाता है। बस मर्द राह आरफ आगाह और कुर्बे दरगाह का मतलाशी वो है जो मताए जिल्लत और रसवाई को जहाँ कहीं भी देखे उसका खरीदार बन जाए, और हर वो जगह जहाँ मुसीबत का तमांचा जाहिर होता हो रुखसारा तस्लीम पेश करे, और हर वो जगह जहाँ दुखों का खंजर रियासत के मियान से निकाल लेते हैं अपनी जान को उसके इस्तिकबाल के लिए रवाना कर दे। मंसूर हल्लाज का वाक़या तो आपने सुना है, मैंने वो किस्तवार आप तक पहुँचाया। उनके बारे में थोड़ी सी मिसाल मुसन्नफ़ ने बयान की है। वस्बिर ली हुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना, बहुत खूब बशारत है। हुसैन बिन मंसूर से मशहूर रवायत है कि एक रोज़ उन्होंने अपनी मनाजात में कहा, इलाही तेरे हक़ व हकीकत की कसम, तूने मुझ पर मुसीबतों का खजाना खोल दिया, मुझे किस्म किस्म की तकलीफ़ों का
चेहरा दिखाया और गम व अंदुह की पोशाक पहनाई। मुझे रंजो मलाल का पैमाना पिलाया और बलाओं को मुझ पर दो चंद कर दिया। हर दम और हर कदम में मुझे रंजो अलम का तोहफा पहुंचाया और मुझे मेरे दिल को मैदाने बला का कूचा बना दिया। और जिस तरफ चाहा कहर के तीर बरसाए अब, जबकि तूने मुझे रंजो महन और हुस्नो अलम के तीरों का निशाना बनाया है, तो मुझ पर नजर फरमा। अगर मेरा दिल दोस्ती से एक जर्रा भी अदवल करे तो हुक्म फरमा कि हुसैन मुर्तदे तरीकत है और अपने दावा में झूठ कहता है। तेरी कसम, तू अगर रियासत की कैंची के साथ मेरे अज्जाए वजूद का जर्रा जर्रा काट दे तो सिवाय तेरी मोहब्बत की ज्यादती के कुछ नहीं होगा, और पूछाए तमन्ना पर नकाराए मोहब्बत की आवाज खत्म नहीं होगी। जफाए दोस्त का शरबत बहुत ज्यादा मीठा होता है। रूहुल अरवाह में आया है कि एक दरवेश का अजीज उसकी अयादत को गया और उससे देखा कि वो मुख्तलिफ अनवा की मुसीबतों में मुब्तला है और रंजो महन की मुख्तलिफ असनाफ में इम्तिहान दे रहा है। उस अजीज ने तसल्ली देने के लिए कहा, ए दरवेश, वो शख्स जो इब्तलाई दोस्त पर सब्र नहीं करता दावा दोस्ती में सच्चा नहीं है। दरवेश ने कहा, ए अजीज, तूने गलत कह दिया कि वो शख्स जो इब्तलाई दोस्त में लज्जत हासिल नहीं करता वो मोहब्बत में सच्चा नहीं है। हालांकि आशिक वो है जिसके हर सांस के साथ हजार किस्म की बलाएं उसकी तरफ मतवज्जा हों, तो हर लम्हा शोर इश्क और ज़ौक़ वजद उसकी दिल में ज्यादा होता जाए। इस तशबीह यानी किस्सा इश्क को बयान करने की गरज ये है कि ये अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिलाकशी से एक शम्मा है। गमे अहले बैत की एक तस्वीर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अहले बैत की मज़लूमी, महरूमी और रंजूरी और महजूरी का वाक़या इस तरह बयान किया है कि एक वक़्त में हरम की हाज़िरी के लिए तवक्कल बखुदा अकेला ही सहरा में जा रहा था कि अचानक मैंने 12-13 साल की उम्र के एक शहजादे को देखा कि वह तन्हा और बेप्यादा चला जा रहा है। उस शहजादा के गैसू स्याह और चेहरा चांद की तरह था। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, इस सहरा में ये कौन शख्स है। उस लुत्फ मैंने आगे बढ़कर सलाम अर्ज किया तो उन्होंने जवाब अता फरमाया। मैंने पूछा, आप कौन हैं? फरमाया, मैं अब्दुल्ला यानी खुदा का बंदा हूँ। मैंने कहा, आप कहाँ से आए हैं? फरमाया, मिनल्लाह यानी अल्लाह की तरफ से आया हूँ। मैंने कहा, आपको कहाँ जाना है? फरमाया, इलल्लाह यानी खुदा की तरफ जाना है। मैंने कहा, आप क्या चाहते हैं? फरमाया, रज़ा अल्लाह यानी मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहता हूँ। मैंने कहा, आपका ज़ादे राह और सवारी कहाँ है? फरमाया, मेरा ज़ादे राह तो शायद तकवा है और मेरी सवारी मेरे दोनों पाँव हैं। मैंने कहा, ये खून ख्वार बेअवान है और आप नूर सैयदा और छोटी उम्र के हैं, आप क्या करेंगे? फरमाया, तूने किसी ऐसे शख्स को देखा है जो किसी की ज़ियारत की तरफ मुतवज्जा हो और वो शख्स उसे बेबहरा और महरूम कर दे? मैंने कहा, अगरचे आपकी उम्र छोटी है मगर बात बहुत बड़ी की है, आपका नाम क्या है? फरमाया, ए इब्न मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुसीबत ज़दगाने रोज़गार का क्या पूछते हो और उनके नाम से क्या निशान तलाश करोगे? मैंने कहा, अगर आप नाम नहीं बताना चाहते तो खुदा के लिए यही बता दें कि आप किस कौम और कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने दिल पर दर्द से आह सर्द खींची और फरमाया, यानी हम सितम रसीदा लोग हैं, यानी हम बेवतन और गरीब और दियार कौम से हैं, यानी हम उस कौम से हैं जिस पर कहर और गज़ब तोड़ आ गया। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जान सका, आप अपने बयान में इजाफा फरमाएं। उन्होंने चंद शेर पढ़े जिनका मजमून ये है, हम आने वालों को हौज़ कौसर से पानी पिलाने वाले हैं। निजात पाने वाला शख्स हमारे वसीला के बगैर मुराद को नहीं पहुँचेगा। जो शख्स हमसे दोस्ती रखेगा हरगिज़ बेबहरा नहीं रहेगा, और जो हमारा हक गज़ब करेगा क़यामत के दिन हमारे लिए और उसके लिए महकमा जज़ा की वादागाह होगी। उन्होंने ये बात की और मेरी निगाहों से गायब हो गए। मैंने बहुत तअस्सुफ़ किया कि मैंने उन्हें ये ना जान सका कि वो कौन थे। जब मैं मक्का मुअज़्ज़म में पहुंचा तो एक दिन तवाफ में लोगों का एक गिरोह देखा जिसने एक शख्स को हल्के में ले रखा था, और जब बहुत से लोग उनके कदमों में खड़े थे, मैं जब उनके सामने हुआ तो देखा कि ये वही साहबजादे हैं और लोग उनके इर्द जमा होकर हलाल और हराम के मसाइल और कुरान और हदीस के दक़ाइक़ पूछ रहे हैं, और वो ज़बान फसी और बयान मलीह से उनकी मुश्किलात की गिरहें खोल रहे हैं। मैंने कहा, ये कौन है? लोगों ने कहा, अफसोस है कि तू इन्हें नहीं जानता, वो ये हैं जिन्हें वादी मक्का के संगरेज़े भी पहचानते हैं। ये आले अबा के आदम, शहीद करबला के कुर्रतुल ऐन अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है।